अब ये आगे बढ़ते हैं। 15.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 5 लेते हैं कि निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। तो अभी तक हमें क्या है कि बने बनाए आलेख मिलते थे, तो हम उसका क्वेश्चन का जवाब दे देते थे। अब की बार यहाँ पर हमें आलेख ही बनाना है, और आलेख बनाने के लिए ये जो आंकड़ा दिया गया है वो ये रहा कि ये क्या दिया है कि विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। यानी कि कोई पर्वतीय नगर है, कोई यानी कि कोई ऐसा शहर है जो पहाड़ पे बसा हुआ है, और वर्ष दिया है 2003, 4, 5, 6, और उनमें जो दिन दिए हैं 8, 10, 5 और 12। इतने दिन जो है हिमपात हुआ। हिमपात जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है तो पर्वतीय इलाकों में जो है पानी जो है बारिश की बर्फ की फुहारों के रूप में गिरता है, तो उसे हिमपात कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए बस वही पैमाना बनाना पड़ता है, हमें आलेख बनाना पड़ता है। और आलेख के लिए हमें दोनों चीजें निर्धारित करती हैं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये वाई अक्ष हो गया, और जहाँ पे ये शुरू होता है उसको मूल बिंदु या ऑरिजिन या ओ से दर्शाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हालांकि ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी पहले से ग्राफ बना रहता है, लेकिन जहाँ ग्राफ पेपर नहीं हो तो आपको ये पैमाने बनाने पड़ते हैं। तो बराबर बराबर दूरियों में ऐसे पैमाने बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, ऐसे बराबर बराबर दूरियों में यहाँ पैमाने विभाजित कर लीजिए। 3, 4, 5, 7, ऐसा बना लीजिए। अब एक तरफ लिख लीजिए वर्ष और एक तरफ लिख लीजिए दिन। तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ष, यहाँ लिख लीजिए वर्ष। और वर्ष कौन कौन से हैं, 2003। अब पहले पैमाना भी निर्धारित करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पैमाना। पैमाना पैमाना क्या ले रहे हैं, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 वर्ष। यानी यहाँ का हम 2 इकाई लेंगे तो ये एक काउंटिंग करेंगे, यानी कि इसको। ठीक है, और वाई अक्ष पर इसी प्रकार इसमें लेते हैं 2 इकाई बराबर या 1 इकाई बराबर 1 दिन। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 इकाई 1 दिन के बराबर है, ये मानना पड़ता है। आप ऐसे मान, यहाँ पर जगह नहीं है, बीचों बीच लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। 2 इकाई, 2 माने 1, 2, ये 2 हो जाएगा। 2 इकाई को जो हम वर्ष मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2003। फिर दूसरी इकाई में 2004, फिर 2 इकाई के बाद 2005, फिर 2 इकाई के बाद 2006, ऐसे यहाँ पर हम मान लेंगे। अब दिन शुरू करते हैं। 1 इकाई माना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये मान लिया। तो यहाँ पर माने हैं दिन, तो यहाँ लिख दीजिए ये दिन हो गया। अब बस वही तरीका, 2003 तो 2003 पे लगाइए हाथ, और दिन चल रहे हैं 8, तो देखिए कहाँ पर है 8, ये रहा। अब इन दो ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी बना रहता है, आप मिला लेते हैं। यहाँ पर ऐसा मिला लेंगे, इसको 8 को ऐसे बढ़ाइए, इसको ऐसे बढ़ाइए, जहां पर आ जाए, यानी कि यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे बढ़ाना है और इसको नीचे ले जाना है, ऐसा। तो जहां पर मिल जाएगा वहीं पर हमारा ये बिंदु निर्धारित हो जाएगा। फिर 2004 को उठाइए, और ये जा रहा है 10 दिन आए, तो 10 पे हाथ लगाइए और ये आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, जहां पर भी जा रहा है वो यहाँ कहीं आ रहा है। सो बस इसी को डॉटेड, इसको बढ़ाते जाइए और इसको नीचे उतार दीजिए।
ये तो यहाँ पर आ गया ये हमारा 2004 का 10 दिन। अब 2005 में 5 दिन, तो ये 2005 और यहाँ पे 4 5, ये देखिए ये 5 को बढ़ाइए, 2005 को लीजिए, यह जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, ये यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं, तो इसको बढ़ा दीजिए, ये डॉटेड को आगे बढ़ा दीजिए और 2005 को यहाँ पर ले आइए, ये बन गया 2005 का। अब 2006 का देखिए, 2006 का ये उठाइए और ये जा रहा है 12 दिन, तो 12 को यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर ये गया ये गया ये यहाँ कहीं मिल रहा है, ये यहाँ कहीं, तो इसको बढ़ाते हैं, ये चला और ये यहाँ पर 2006 आ रहा है, ये इतना हमारे बिंदु मिल गए। अब क्या कह रहे हैं, रैखिक आलेख बना, ये तो हमारे बिंदु निश्चित हो गए। अब रैखिक आलेख बनाने का क्या तरीका है, जितने भी डॉट जिस क्रम से मिले थे, जैसे यानी 2003 से चलेगा पहले 2004 में, फिर 2004 से चलेगा 2005 में और 2005 से चलेगा 2006 में, ये हमारा जो है रैखिक आलेख तैयार हो गया। बहुत आसान है और तो कुछ लिखना नहीं, बस रैखिक आलेख बना देना है। क्वेश्चन तो उसने कुछ किया नहीं, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो इसी पर जवाब दे देना है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि सबसे ज्यादा हिमपात किस वर्ष हुआ, तो देख लीजिए जिसका ग्राफ बड़ा होगा उसी का जवाब देना। सबसे कम हिमपात किस वर्ष हुआ, तो जिसका ग्राफ सबसे नीचे होगा, यानी जैसे 2005 में। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही जवाब दे देना है आपको। लेते हैं इसी का बी पार्ट। अब इसमें जो है बी पार्ट है इसी का कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। तो वर्ष है 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। पुरुषों की संख्या है 12 है, 12.5, 13, 13.2, 13.5, ये हजार में, ठीक है। और स्त्रियों की संख्या है 11.3, 11.9, 13, 13.6 और 12.8। देखिए जो हमारे पास जो ग्राफ पेपर मिलेगा, जो हमारे पास रहता है, तो ऑलरेडी उसमें ऐसे ग्राफ बने रहते हैं। यानी यहाँ से लेके देखेंगे कि ये एक जो पूरा ये पैमाना होता है, जो मोटी लाइन होती है, उसमें ऑलरेडी वो 10 भागों में बटा रहता है। हालांकि बीच वाली भाग भी थोड़ी सी इसकी तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक जो सेंटीमीटर को ऑलरेडी वो 10 मिलीमीटर में तोड़े रखे रहते हैं पहले से। तो आपको ये जो गिनने वाली संख्याएं हैं वो उनको देख के गिनी जा सकती हैं। हम यहाँ पर आपको अंदाज का इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पर 9 आएगा, कहाँ पर 3, तो आप थोड़ा सा उसको देख के गिनेंगे। और हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे जरा चल के देखते हैं। तो तरीका वही है कि वर्ष से एक तरफ लिख लीजिए, ये बना लीजिए ग्राफ, ये एक्स अक्ष पर और ये वाई अक्ष पर, और एक तरफ लिख लीजिए वर्ष, ये हो जाएंगे वर्ष, और इस तरफ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, यहाँ पर पुरुषों प्लस स्त्रियों की संख्या, यह लिख देना है ऐसा संख्या, और ये रहा वाई अक्ष। अब पैमाना बनाना है तो यहाँ पर भी पहले से लिख लेना है एक्स अक्ष पर कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके बना लीजिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 ले लें, 2 पर 1 ले लेते हैं, तो 2 इकाई पर 1 वर्ष, 2 इकाई 1 वर्ष, और वहाँ पर इकाई की जगह आप सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही मतलब विभाजित रहता है, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर में विभाजित रहता है। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 1 इकाई और क्या, 1 संख्या, 1 व्यक्ति, 1 इकाई 1 व्यक्ति। अब हमको 2 चीजें यहाँ पर निर्धारित करना है, एक तो पुरुष और एक महिला। तो पुरुष के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो एक निश्चित कर लेते हैं। पुरुष के लिए हम सीधी लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे, और स्त्री के लिए, स्त्रियों के लिए
ये डॉटेड वाली लाइन इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी शुरू करिए, तो ये 12 से शुरू होगा 11 तक, तो हम यहाँ 10 तक को हम वो क्रिंक बना सकते हैं। क्रिंक माने यहाँ तक की हमें संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 10 यहाँ से शुरू कर देते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। तो वर्ष ले लेते हैं 2 पर, 2 पर कितना दिया है 2003, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2003, फिर 2 इकाई के बाद 2004, फिर 2006, और यह 3 ले लीजिए, थोड़ी जगह यहाँ पर दिखने लगी कि हमारे पास तो जगह है, तो यहाँ पर हम 3 इकाई पर ले लेते हैं। ये ले लीजिए 3 पर, तो यहाँ पर हम पहला यहाँ ले लेंगे 2003, फिर 1, 2, 3 पे 2004, फिर ये हो गया, एक ये हो गया, फिर तीसरा वाला ये हो गया 2005, फिर 1, 2, 3 ये हो जाएगा 2006, यानी ये वाला, ठीक है। अब शुरू करना है हमको, पहले पुरुष लेते हैं, पुरुष यानी सीधी लाइन वाली, पहले डॉट निर्धारित करेंगे। तो ये है 12, 2003 और 12, 2003 को 12 को बढ़ाइए, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये 12 बढ़ा और ये 2003 पर आ गया, यहाँ पर आ गया पहला पुरुष, ये 2003 का। 2004 पर देखिए, 2004 को यहाँ पर लीजिए, और ये देखिए 12.5, यानी 12 और 13 के बीच में, यानी अगर गिनते चलेंगे तो 5वीं वाली लाइन यहाँ पकड़ेंगे हम, तो 5वीं वाली लाइन काफ़ी कुछ यहाँ पर आएगी, और ये 2004 में ये 5वीं लाइन हो गई। 2005 में 13, तो 13 तो पूरा पूरा है, 2005 को पकड़िए, ये बढ़ाइए, ये यहाँ पे आ गया, तो ये आगे बढ़ा और ये 5 में यहाँ आ गया, ये लाइन मिल गई। 2006 में 13.2, 13, यानी यहाँ पर जो ये 10 लाइन पॉइंट बने रहते हैं ग्राफ पेपर में, हमें दूसरा वाला पॉइंट लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो 10 पॉइंट ले लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो दूसरी वाली लाइन होगी उस लाइन को बढ़ाना है आपको ऐसे, और ये कहाँ जाएगा 6 में, ये लीजिए, और 7 में है 13.5, 2006, 2000 ये 7, और ये जाएगा 13.5, यानी लगभग बीचों बीच यहाँ पर। उसमें तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, आपको बस हाथ लगाना है और बढ़ा देना है। ये हो गया हमारा पुरुष। अब इनको मिला दीजिए, तो कैसे जा रहा है ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया हमारा पुरुष, क्योंकि पुरुष को हमने ऐसे इस मेन लाइन से डिनोट किया है। अब स्त्रियों के लिए हमें डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। तो पहले 11.3, तो 10 और 11, 11.3 यहाँ कहीं आएगा, तो ये 11.3, ये नीचे वाली लाइन ऑलरेडी गई, आपको ऊपर वाली ढूंढनी है। 11.9, 11.2 मतलब 12 के थोड़ा सा नीचे, इसमें यहाँ कहीं आ जाएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ऐसे यहाँ कहीं बढ़ा के। फिर 13 दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी ठीक है। फिर 13.6, यानी कि 5 के थोड़ा सा ऊपर ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। और फिर 12.8, यानी 13 के ये नीचे थोड़ा सा उतर आएगा, यानी कि यहाँ कहीं। अब आपकी जो लाइनें कैसे बन गई, पहले ये लाइन जाएगी, सॉरी ये अब नहीं, अब ये डॉटेड में जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी। फिर 2005 में कितनी थी देखिए, 2005 में 13, यहाँ से 3 से 4 में यहाँ पहुंची, और 4 से 13 में, यानी ये दोनों चीजें यहाँ पर आके मिल रही है। फिर कहाँ जा रहे हैं, 13 को क्रॉस करके 6 तक जा रही है, यानी ये डॉट यहाँ से यहाँ तक गया। फिर अचानक घटता है तो वो नीचे चला जाता है यहाँ तक, ये ऐसा, ये हमारा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये पुरुष,
और स्त्रियां। ये बस, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। बस इसी तरह हमें ग्राफ बनाना है। अब ये छठवां प्रश्न है कि एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है और विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। ये आलेख में दिखाया गया है और इसके आधार पर जवाब देना है। तो सबसे पहले हम ये देखें आलेख कह क्या रहा है। तो आलेख में ध्यान देंगे कि ये एक्स अक्ष पर ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है। तो एक्स अक्ष पर आप देखेंगे कि यहाँ पर समय दर्शाया गया है, ठीक है। और समय शुरू हुआ है 8 बजे प्रातः, फिर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। और क्या दर्शाया गया है, और ये जो है जो यानी एक एक घंटे का जो समय है उसको 4 भागों में इन्होंने बांट रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऐसे डॉटेड बने हैं उस किताब में। तो आप इसको लिख लेंगे कि एक्स अक्ष पर जो 4 इकाई है वो कितने में जा रहा है, 4 इकाई 1 घंटे में जा रही है, 1 घंटा में शो कर रही है, ठीक है। इनकी ये 1 घंटे को 4 भागों में ऑलरेडी वहां पर किताब में बटा हुआ है। और वाई अक्ष पर क्या दिया हुआ है, वाई अक्ष पर देखेंगे तो ये दूरी दी गई है, और दूरी क्या है, दो इकाइयों पर हमने मतलब एक इकाई को 2 किलोमीटर हमने ले रखा है। यहाँ पर एक इकाई को 2 किलोमीटर से शो किया है, मतलब जो एक बिंदु है वो 2 किलोमीटर को शो कर रहा है। ये यहाँ पर हमको दर्शाया गया है। अब इसके आधार पर हमें जवाब देना है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर पैमाना दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देखिए एक्स अक्ष ये रहा है, पैमाना दर्शाने के लिए क्या पैमाना दर्शाया गया है। तो ये एक्स अक्ष पर 4 इकाई बराबर 1 घंटा दर्शाया गया है। ये पहले का प्रश्न है, पहले का जवाब है। क्या पहले का जवाब क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये पहले का जवाब है। दूसरा, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। समय देखिए यहाँ पर जाएगा, ये 8 से 9 1 घंटा, फिर 2 घंटा यहाँ, ये 3 घंटा, फिर ये जाके ये 12 बजे के बीच से में 11 बजे के बीच में या बीचों बीच आ रहा है, यानी कि 1 2 ये बीचों बीच आ रहा है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा। तो हम यानी 8 बजे चला है और कहाँ पर पहुंच रहा है, वो 11:30 बजे पहुंच रहा है। तो 8 से 11:30 कितना हो जाएगा, 3.5 घंटा। ये इसका जवाब हो गया। आप यहाँ नीचे अलग से लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमें जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी, तो व्यापारी का नगर तो यहाँ से जहाँ से डाकिया चलेगा, और व्यापारी का घर यहाँ पर है। ये देखिए कितनी दूर है, तो दूरी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये डॉट पीछे बढ़ाई कहाँ जा रहा है, 22 किलोमीटर पर। तो व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है जी, 22 किलोमीटर। ये इसका जवाब हुआ। क्या डाकिया कहीं रुका, विवरण दीजिए। अब रुकने का क्या कंडीशन हो सकती है कि वो दूरी ना बढ़े। तो देखिए यहाँ से चला, तेजी से जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये तो समय नहीं बदल रहा है, समय तो बदल रहा है, दूरी नहीं बदल रही। दूरी 16 किलोमीटर पे आके वो यहाँ 10 बजे तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी ये 10:30 बजे तक उसी जगह पर टिका हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ अभी जा ही नहीं रहा है वो। तो क्या डाकिया कहीं रुका था, तो इसका आंसर तो हो जाएगा पहला, तो हाँ रुका था। विवरण, विवरण क्या, देखिए विवरण ये दिखाइए कि वह 16 किलोमीटर पर 10 बजे से 10:30 बजे तक, यानी जो 16 किलोमीटर पर जो स्थिति है, और वो 10:30 बजे तक कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि इस ग्राफ में दूरी नहीं बदल रही, समय तो बदल रहा है, दूरी नहीं बदल रही है। क्या लिखेंगे, क्या डाकिया कहीं रुका था, हाँ 10 से 10:30 बजे के बीच, यानी 10 से 10:30 तक दूरी नहीं बदल रही है, दूरी नहीं बदल रही है। इससे ये पता चल रहा है कि जब दूरी नहीं बदल रही, इसका मतलब चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो रुका था। अर्थात
ऐसे लिख लीजिए, डाकिया रुका था, ये इसका भी विवरण हो जाएगा। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? देखिए, सबसे ज्यादा अंतराल कब कहलाएगा? जब समय के साथ तेजी से ग्राफ बढ़े तो उसको अंतराल, मतलब उसको बोलेंगे तेजी से चल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो बड़ी स्पीड से सीधी जा रहा है, फिर थोड़ा सा धीमा हुआ, फिर रुक गया, फिर बढ़ा। लेकिन देखिए यहाँ चला 8 बजे से 9 बजे तक बड़ा तेजी से 10 किलोमीटर तय किया। देखिए यहाँ तक 9 बजे से 10 बजे कितना चला है? 10 से 16, यानी कुल यहाँ चलेगा, कितना चला? 9 से 10 के बीच में 6 किलोमीटर चला। 10 6 16, 6 किलोमीटर चला। फिर यहाँ 6 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ 10 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर तो चला ही नहीं। और यहाँ से कितने बजे चल रहा है? यहाँ 16 से 16 6 22, यहाँ 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। और यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ 6 चला, यहाँ 6 चला और यहाँ 10। तो सबसे ज्यादा क्या कह रहा है? किस अंतराल में उसकी चाल सबसे, जहाँ ज्यादा दूरी तय करेगा तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि समय उतना ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है वो? 8 से 9 बजे सबसे चाल उसकी अधिक थी। क्यों? क्योंकि इसमें उतने ही समय में 1 घंटे में ज्यादा दूरी तय करी। जब 1 घंटे में ज्यादा दूरी तय करी, इसका मतलब उसकी चाल 8 बजे से 9 बजे सबसे ज्यादा थी। समझ पा रहे हैं? अब इस प्रश्न को लीजिए, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये 4 यहाँ पर अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो ये जो एक्स अक्ष होता है, ये तो आपको पता ही है। ये वाई अक्ष होता है, ये जहाँ पे मिलते हैं ऑरिजिन कहलाता है। ये तो हम पहले समझ चुके। अब इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है? इस ग्राफ में दिखा रहा है इधर समय और ये तापमान, यानी इधर जब जैसे बढ़ेंगे समय बढ़ेगा और इधर जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ेगा। तो देखिए, इधर समय बढ़ रहा है, यानी ग्राफ बढ़ रहा है समय के साथ, तापमान के साथ, यानी इधर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा? समय के जैसे जैसे समय बदलेगा तो तापमान बढ़ने के, सब गर्मियों में देखते हैं आप, समय जैसे जैसे दोपहर आती जाती है सुबह के बाद तो तापमान बढ़ता जाता है। तो ये स्थिति संभव है। तो हम लिख लेंगे संभव है। और कारण क्या देंगे? समय के साथ ताप बढ़ रहा है। क्या लिखेंगे? समय के साथ ताप बढ़ रहा है। समय के साथ ताप बढ़ रहा है। दूसरी स्थिति देखिए, अब सर्दियों में आप देखिए रात में क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है, शाम के बाद क्या होता है, रात बढ़ती है। तो रात में क्या होता है? ठंड बढ़ती जाती है, तापमान गिरता रहता है। तो समय के साथ ही क्या हो रहा है? तापमान में गिरावट आ रही थी। तापमान दिन में जैसे मान लीजिए दोपहर में पर्याप्त था, अब शाम हुई, शाम से रात हुई, तो क्या होता है? तापमान गिरता है। बिल्कुल स्थिति संभव है। तो यह भी स्थिति संभव है। ये क्या कह रहा है? संभव है। तो यह संभव है। क्यों? क्योंकि रात में तापमान गिरने की संभावना है। क्यों? अब इसका स्थिति क्या दें? समय के साथ ताप घट रहा है। इसका कारण देंगे समय के साथ तापमान घट रहा है। ये आप अलग से नीचे लिख लेंगे जहां पर इसकी जगह बनी है कि यहां पर जगह ही नहीं है। तो देखिए, तापमान इधर से ज्यादा है, नीचे की तरफ उतर रहा है, इसका मतलब ठंड बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ये तापमान बढ़ रहा है। ये तापमान तो पर्याप्त था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो तापमान गिर रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर समय एक जैसा है, मतलब एक जगह समय स्थित हो गया है और एक समय पर तापमान बढ़ाते रहा। इधर क्या है? तापमान बढ़ रहा है। देखिए, तापमान एक समय पर कैसे बढ़ेगा? जितना तापमान है तो वो एक ही समय, जैसे मान लो 5 बजे या दोपहर 12 बजे जो तापमान है फिक्स है, शाम को सुबह 4 बजे जितना तापमान है तो वही रहेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। तो ये स्थिति जो है ये गलत दर्शा रही है, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक समय पर तापमान एक ही होता चाहिए ना, और यहाँ पर दिखा रहा है कि एक समय पर तापमान बढ़ रहा है। तो ये स्थिति संभव नहीं है। एक ही समय पर तापमान एक ही होता है और ये दिखा रहे हैं कि एक ही समय पर तापमान बढ़ रहा है। तो ये स्थिति संभव नहीं है। एक समय पर, यहाँ लिख सकती है,
एक समय पर तापमान की अलग अलग स्थितियां नहीं हो सकती। एक समय पर मतलब एक समय एक ही जगह पर है ना, एक समय पर तापमान की स्थिति अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं हो सकती। क्यों? और ये दिखा रहा है कि वो ये एक ही समय पे बढ़ गया, तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। यहां पर देखिए समय बढ़ रहा है, देखिए समय के साथ बढ़ रहा है, ताप स्थिर है। इसका मतलब ये है समय तो बढ़ रहा है लेकिन जो है तापमान नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल ये संभव है, ये संभव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये संभव है कि समय स्थिर, समय जो है बढ़े लेकिन तापमान ना बढ़े। और कई ऐसे मौसम होते हैं, है ना, ऐसा समय ऐसा मौसम बना रहता है जैसे कि बादल वगैरह छाए रहते हैं, तो समय तो बढ़ता रहता है और तापमान बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये है समय बढ़ने के साथ तापमान स्थिर, समय बढ़ने के साथ स्थिर तापमान है, स्थिर तापमान है। स्थिर तापमान हो सकता है, समय बढ़ेगा लेकिन तापमान नहीं बढ़े, जैसे बादल आ गए पर्याप्त, वही कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो ऐसी स्थिति संभव है।